अचानक से ही एक वीडियो वायरल होती है। उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का टिफिन लेके हॉस्पिटल के अंदर आता है। इसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जो मॉर्चरी है यानी कि पोस्टमार्टम रूम, उसके सामने एक महिला की लाश पड़ी हुई है। ये लड़का उस महिला की लाश के पास जाता है, उसे ध्यान से देखता है। इसके बाद हॉस्पिटल का जो गलियारा है उसमें देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, तो पता चलता है वहां पे कोई नहीं होता। इसके बाद ये लड़का उस महिला की लाश के साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन गलत काम करते करते इसे डर लगता है कि शायद कोई आ नहीं जाए। इसीलिए ये क्या करता है, उस महिला की लाश को उठाता है और दूसरी गली में ले जाता है जहां पे कि कोई नहीं आता। वहां पे उसके साथ गलत काम करता है और थोड़ी देर बाद उस महिला की लाश को घसीटते घसीटते उसी स्ट्रक्चर के पास लाके डाल देता है और फिर वहां से चुपचाप चला जाता है। दोस्तों, ये लड़का समझता है कि शायद इसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल की जो तीसरी आंख थी यानी कि सीसीटीवी कैमरा, उसने इस लड़के को देख लिया था, लेकिन फिर भी इस लड़के का नाम सामने नहीं आता। पूरा 1.5 साल गुजर जाता है, लेकिन अचानक से ही ये वीडियो वायरल हो जाती है। और जब ये वीडियो वायरल हो जाती है तो पुलिस इस लड़के को ढूंढती है कि आखिर ये लड़का कौन है और इसने इस मरी हुई महिला के साथ में बलात्कार क्यों किया है। इसके बाद ये लड़का पकड़ा भी जाता है और फिर जो लड़का कहानी सुनाता है दोस्तों, उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़के के ऊपर है जिसने हॉस्पिटल के अंदर एक मरी हुई महिला के साथ बलात्कार किया और वहां से रफू चक्कर हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से। और बुरहानपुर से 40 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है, थाना खाकनार, और खाकनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत खाकनाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगता है, CSC। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 7 अक्टूबर 2025 की सुबह की। होता क्या है, जो हॉस्पिटल के प्रभारी हैं डॉक्टर आगा डागर, वो थाने जाते हैं और थाने में जाके थाना प्रभारी अभिषेक यादव जी से मिलते हैं और उन्हें जाके एक वीडियो दिखाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर, ये वीडियो जो है हमारे हॉस्पिटल के अंदर बहुत ही स्पीड से वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़का आता है हॉस्पिटल के अंदर, मॉर्चरी के सामने एक महिला की लाश पड़ी है, उस लाश के साथ में वो गलत काम करता है। दरअसल सर, मैं इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है, ये जो घटना है वो हमारे ही हॉस्पिटल की है, लेकिन ये नहीं पता कि ये घटना कब घटी थी और ये लड़का कौन है और जो मरी हुई महिला है ये कौन है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। सर, ये वीडियो बाहर वायरल हो उससे पहले ही इस लड़के को पकड़े जाना जरूरी है, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल का नाम बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाएगा। अब जैसे ही ये वीडियो अभिषेक यादव जी देखते हैं तो वो तुरंत ही क्या करते हैं, जो अपने SP साहब होते हैं, SP साहब को इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि सर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ऐसे ऐसे करके एक लड़का आता है और एक मरी हुई लाश के साथ बलात्कार करता है। अब जैसे ही SP साहब के सामने ये बात आती है, वीडियो आती है, तो वो तुरंत DM साहब के संपर्क में आते हैं और DM साहब से बात करते हैं। और जैसे ही DM साहब को ये वाली बात पता चलती है तो वो तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कई सारी टीमें गठित कर देते हैं और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए कहते हैं। इसके बाद इस वीडियो के बारे में जानकारी ली जाती है सबसे पहले कि ये वीडियो ओरिजिनल है या AI है। तो पता चलता है कि ये वीडियो जो है ओरिजिनल है और CCTV कैमरे की फुटेज ही है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की टीम सीधे हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी CCTV कैमरे थे उन सभी की फुटेज को कलेक्ट करती है और इसके बाद में ये जानकारी ली जाती है कि आखिर ये वीडियो कब की है, कब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। तो पता चलता है कि ये वीडियो जो है 1.5 साल पुरानी है। ये वीडियो अप्रैल 2024 की है। अब इतना तो जानकारी मिल चुकी थी कि ये वीडियो अप्रैल 2024 की है, लेकिन ये लड़का कौन है, कहीं ये स्टाफ का ही तो लड़का नहीं, और ये महिला कौन है जिसकी मौत हुई है, जिसकी लाश पड़ी हुई है, जिसके साथ में बलात्कार हुआ है। अब इस महिला के बारे में और इस लड़के के बारे में जानकारी ली जाती है। अब ये तो पता चल चुका था कि अप्रैल 2024 की रिकॉर्डिंग है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं,
हॉस्पिटल का पूरा रिकॉर्ड छान मारते हैं अप्रैल 2024 का, कि अप्रैल 2024 में कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई थी और कितनी महिलाओं का यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ था, उन सभी की जानकारी लेते हैं। इसके बाद में ये भी देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो थी अप्रैल 2024 की, वो सारी खंगाली जाती हैं कि आखिर जो बलात्कार करने वाला लड़का था वो कौन था, वो हॉस्पिटल का स्टाफ था या कोई मरीज था या कोई मरीज से मिलने वाला था या कोई ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर आ गया था। अब दोस्तों, जब सीसीटीवी फुटेज खुलती है तो सामने एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का जो है सुबह ही सुबह लगभग 6:30-7 बजे का समय होता है, टिफिन लेके अंदर घुसता है। अब पुलिस वाले उस लड़के के पूरे कपड़ों को देखते हैं कि हाँ, ये लड़का अंदर आया है, क्योंकि चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, इसीलिए सभी के कपड़ों से ही उनको फॉलो किया जा रहा था। अब होता क्या है, वो लड़का जो है टिफिन लेके अंदर जाता है और जब वो अंदर जाता है तो मुर्दा घर के सामने एक स्ट्रक्चर के ऊपर एक महिला की लाश पड़ी हुई होती है। उसने साड़ी पहनी हुई थी। ये लड़का उस लाश के पास जाता है, उसे ध्यान से देखता है और फिर हॉस्पिटल के जो गलियारे थे उसमें अच्छी तरह से देखता है तो पता चलता है कोई नहीं होता। फिर ये लड़का उस महिला की लाश की साड़ी ऊपर करके उसके साथ कुछ गलत काम करता है और जब उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई आ सकता है तो वो उस महिला की लाश को अपनी गोद में उठाता है और दूसरी साइड दूसरे गलियारे में चला जाता है और उसके बाद जो वहाँ पे उसे करना था वो करता है और थोड़ी देर बाद ही उस महिला की लाश को घसीटते हुए ज़मीन पे उस स्ट्रक्चर के पास छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद दोस्तों ये देखा जाता है कि आखिर ये लड़का कौन था, किससे मिलने के लिए आया था। तब जाके इस लड़के का जो है नाम सामने आता है कि आखिर ये लड़का कौन है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको महिला के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो महिला जो है खाकनार इलाके की ही थी और 17 अप्रैल 2024 को इसको करंट लग गया था और करंट की वजह से ही इसकी मौत हो गई थी। लेकिन इसका पोस्टमार्टम 17 अप्रैल 2024 को नहीं हुआ था किसी वजह से और इसका पोस्टमार्टम होना था 18 अप्रैल 2024 को। इसीलिए इसकी लाश पूरे 24 घंटे तक मोर्चरी के सामने ही स्ट्रक्चर पे पड़ी हुई थी जो कि अपने पोस्टमार्टम का इंतज़ार कर रही थी। इसी बीच में एक शख्स होता है जिसकी किसी वजह से तबीयत खराब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है और जब वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसका भतीजा जो है उसके लिए सुबह ही सुबह खाना लेकर आता है। उस भतीजे का नाम था नीलेश, जिसकी उम्र 25 साल है। उसके पिता का नाम है अब्बर, जो कि तंगिया पाट भूरा घाट के निवासी हैं। अब ये लड़का जो है सुबह ही सुबह 6:30 बजे अपने चाचा के लिए खाना पीना लेके गया था और उसी बीच में इसे वो लाश मिल गई और लाश मिल गई तो इसने उसके साथ में बलात्कार कर दिया। इस लड़के के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी पुलिस को, इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे ही नीलेश के घर उसके गांव में जाते हैं और उसे वहां से उठा के सीधे थाने लाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ तुमने इस महिला के साथ ऐसा क्यों किया। और नीलेश के बारे में गांव में जानकारी भी ली जाती है कि नीलेश कौन है, आपराधिक प्रवृत्ति है, कोई गलत काम करता है, क्या नहीं करता, ये सारी जानकारी लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों नीलेश को वो वीडियो दिखाई जाती है और वीडियो में नीलेश अपने आप को पहचान लेता है कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, अब मैं पकड़ा गया। और जब नीलेश पकड़ा जाता है तो दोस्तों उसके बारे में पुलिस वाले ये जानकारी और लेते हैं, उसका मेडिकल कराते हैं कि कहीं इसे नाइक्रोफीलिया तो नहीं है। नाइक्रोफीलिया में क्या होता है दोस्तों, लोगों को जो है नए नए शौक चढ़ते हैं, उनको शौक चढ़ते हैं लाशों के साथ गलत काम करने के और अलग अलग ढंग की बीमारियां होती हैं। उसी तरह से एक नाइक्रोफीलिया भी है। उसकी मैंने एक कहानी और आपको सुनाई थी बहुत पहले, विदेश का आदमी था लेकिन अब तो अपने देश में भी ऐसा हो रहा है। अब नीलेश को गिरफ्तार किया जाता है और इससे पूछताछ होती है। तो इससे पूछताछ होती है तब ये बताता है कि सुबह सुबह का समय था, 18 अप्रैल 2024 की बात थी। ये अपने चाचा के लिए खाना लेके गया था, तब इसने देखा कि वहाँ पे महिला पड़ी हुई है महिला के साथ, इसीलिए इसने वहाँ पे आसपास देखा कोई था नहीं, इसीलिए इसने उसके साथ ऐसा किया। अब नीलेश से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने अब तक कितनी महिलाओं के साथ ऐसा किया है ये बताओ। तो नीलेश कहता है कि मैंने अभी तक सिर्फ इसी महिला के साथ ऐसा किया है। अब दोस्तों ये वीडियो सामने आ गया है तो नीलेश कह रहा है कि मैंने अब तक इसी के साथ ऐसा किया है, बाकी उसने पुलिस के सामने ऐसा और कुछ कबूला नहीं था। तब जाके नीलेश बताता है कि मैंने खाली इसी के साथ ऐसा किया है, किसी के साथ ऐसा नहीं किया। और उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, दरअसल नीलेश को जो है
गलत फिल्में देखने का बड़ा शौक था, जो गंदी फिल्में आती हैं उन्हें देखने का शौक था। और उन फिल्मों में क्या होता है, बहुत सी फिल्में ऐसी आती थी कि उनमें लाशों के साथ में गलत काम किया जाता था। तो इसके मन में भी ये उमंग जागी कि क्यों ना लाश के साथ में गलत काम किया जाए। अब महिला तो मर चुकी है, ये अपने मुंह से किसी से कुछ बोलेगी भी नहीं, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्यों ना मोर्चा मार लिया जाए। इसीलिए नीलेश ने तुरंत ही मौके पे चौका मार दिया और जो लाश थी उसके साथ में उसने गलत काम किए और उसे वहीं पे छोड़ के चला गया। इसके बाद में दोस्तों नीलेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर मंगलवार को इसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारे देश में लाश के साथ बलात्कार करने के ऊपर कोई कानून ही नहीं है। अगर जिंदा औरत हो तो उसके साथ तो बलात्कार हुआ है, लेकिन लाश के साथ बलात्कार करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसीलिए धारा 297 के तहत इसके ऊपर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि इसने लाश के साथ छेड़छाड़ की है, ना कि बलात्कार किया है। अब इसके बाद में इसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस बताना है और जताना है। बताना ये है कि जब नीलेश के बारे में उसके गांव में उसके बारे में पूछताछ हो रही थी तो पता चलता है कि नीलेश जो है उसकी मानसिकता बहुत गंदी थी। वो गांव की महिलाओं को और लड़कियों को छेड़ा करता था और वो भरा हुआ बैठा था कि कब उसको मौका मिले कि वो किसी के साथ गलत काम करे। अब गांव में उसे मौका मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में अपने चाचा को जब खाना देने के लिए गया था तो उसे एक लाश दिखी और लाश के पास कोई था नहीं, और जब लाश के पास कोई नहीं था तो उसने वहीं पे उसके साथ बलात्कार कर लिया। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आज का समय इतना ज़्यादा खराब चल रहा है कि लाश को भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जो महिला मरी थी करंट लगने की वजह से, उसके परिवार वालों ने उसकी लाश को अकेले छोड़ा था। उन्होंने हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी पे और पुलिस की जिम्मेदारी पे उस लाश को छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल वाले सब अपने काम में लगे हुए थे और कोई पीछे से गलत काम करके चला गया। डीएम साहब ने हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर भी केस दर्ज करवाया है, क्योंकि उनके रहते ये कैसे लापरवाही हो गई कि एक महिला के साथ में बलात्कार हो गया। और दूसरी बात ये दोस्तों, हॉस्पिटल के स्टाफ के पास ये वीडियो पहले से थी और स्टाफ को इस वीडियो के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन सभी ने इस वीडियो को दबा के रखा। लेकिन अचानक से ही किसी ने इस वीडियो को वायरल कर दिया और जब वीडियो वायरल हुई तब जाके ये मामला सामने आया और इसका खुलासा हुआ। अगर कोई इस वीडियो को वायरल नहीं करता तो इस मामले का कभी खुलासा नहीं होता और जो नीलेश है वो अभी भी फ्री घूम रहा होता किसी और लाश के साथ या किसी महिला या लड़की के साथ गलत काम करने के लिए। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।